इस बार चुनाव में बदलाव होगा या फिर भाजपा आएगी? नई पार्टी को चांस देना चाहिए इस बार। केजरीवाल को एकदम सिंपल इंसान है, तो हिसाब से इनको एक बार चांस देके देखना चाहिए हमें। गूगल के ऊपर आप सर्च करो फैकू नंबर 1, फैकू नंबर 1 के अंदर जो मोदी का आएगा। अभी हम गुजरात में हैं और गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। गुजरात के अहमदाबाद शहर में हैं और अहमदाबाद के जमालपुर विधानसभा में अभी हम हैं। एक चाय के दुकान पे खड़े हैं और अब चाय के दुकान पर जनता चाय पीने आ रही है, तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, इनकी राय लेने का प्रयास करेंगे। 27 साल से जो गुजरात में भाजपा शासन में है, सरकार में है, कैसा काम कर रही है और आने वाले चुनाव में क्या गुजरात में कुछ बदलाव होगा या फिर भाजपा आएगी या किसकी सरकार आएगी। इस तमाम मुद्दों पर हम अहमदाबाद की जनता से बात करने का प्रयास करेंगे। आइए जनता से बात करते हैं। सर, आपके शहर में चुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा, भाजपा दोबारा आएगी फिर या परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, परिवर्तन होना भी चाहिए और पब्लिक जानता भी है। जैसे पप्पू चोर ये बोलता था, जैसे मोदी फेंकू, मोदी फेंकू है, क्यों हम पब्लिक नहीं बोल रही है। गूगल के ऊपर आप सर्च करो फैकू नंबर 1, फैकू नंबर 1 के अंदर जो मोदी का आएगा, वो मेरे घर का नहीं है ये गूगल। आप देखो मोदी नंबर, फैकू नंबर 1 मोदी का नाम आएगा। लेकिन 27 साल से भाजपा तो गुजरात में विकास कर ही रही है, पूरा चमका रही है, और आप कह रहे हैं फेंकू नंबर 1। किस चीज का विकास हो रहा है? हमारे यहाँ VS हॉस्पिटल था, जो गरीबों के लिए चलता था, अभी VS हॉस्पिटल बन गया है, SUP बन गया है। पहले पैसा रखते टेबल के ऊपर, जैसे अभी आप इंसान को कुछ तकलीफ होता है 20,000 रुपये 25,000 रुपये, गरीब इंसान 20,000 25,000 रुपये कहाँ से लाएगा? इसके बाद ये लोग कोई केस हाथ में लेता है। VS था, VS बंद कर दिया। सब चीज़ प्राइवेट, सुई तक भी बाहर से लाना पड़ती है, कोई प्राइवेट जैसा है नहीं। आरोग्य के अंदर, शिक्षण के अंदर कुछ भी ऐसा है नहीं। जो म्यूनसिपालिटी की स्कूल है जमालपुर के अंदर 20 स्कूलें बंद हो गई है। मैं आपको नाम के साथ बताता हूँ। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, मोदी जी तो नारा दे रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास मोदी के सब एक नारा ही है। जिस चीज़ पे ये लोग इलेक्शन लड़े हुए गाय माता के ऊपर, अभी गाय माता की हालत क्या है पहले आप देखो। 3 महीने से लंपी केस चल रहा है। लंपी के अंदर 3 महीने से कोई वैक्सीन नहीं है। अभी चीता जो बाहर से लेके आए, चीते को प्लेन में लेके आ रहे हैं और गाय माता को ये लोग क्रैंक पे लटका के ले जा रहे हैं। तो ऐसा तो कहाँ से चलेगा? भाई साहब, अटल ब्रिज बन गया, नए ब्रिज बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, और आप कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है। किस चीज़ का विकास हो रहा है? ब्रिज तो आप देखोगे कि हिंदुस्तान के अंदर पहला ऐसा ब्रिज होगा कि जो आप रिक्शा में जाओगे तो 5 रुपये लगेंगे। अटल ब्रिज की बात कर रहा हूँ। पैसे लगते हैं? मैं झूठ बोल रहे हैं भाई साहब, फ्री में जनता चलती है। आप रिक्शा में जाओगे तो 5 रुपये लगेंगे, चल के जाओगे तो 30 रुपये लगेंगे। ये ऐसा ब्रिज देखा हमने पहली बार। मोदी है तो मुमकिन है, 56 इंच का सीना है, भाजपा वाले कहते हैं। भाजपा वाले कहते हैं, भाजपा वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। फेंकू नंबर 1 है वो, फेंकू नंबर 1 विकास पुरुष है महाराज, झूठ बोल रहे हैं आप। विकास चीज़ किसका विकास हुआ है? आप बताओगे तो मालूम पड़ेगी किस चीज़ का विकास हुआ है। अब सिर्फ गाड़ी लेके निकलो तो आपको ऐसी 100% में से 80% को कमर की तकलीफ है कि जिनके मड़के खराब हो गए गाड़ी से, इतने खड्डे हैं। कैसा विकास हुआ है? किस चीज़ का विकास? ऐसा कैसा विकास हुआ है? अच्छा ठीक है, फिर बात करेंगे। कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, लेकिन भाजपा तो दावा कर रही है कि 27 साल से हम गुजरात में हैं, अब फिर आने वाले हैं, कोई नहीं है टक्कर में। देख ले तो उनका पब्लिक का ओपिनियन क्या है तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। अभी अपने कुछ कह नहीं सकते। अच्छा। लेकिन क्या है कि सब जनता के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस बार थोड़ा चेंज होगा। अच्छा, लेकिन सर क्या लग रहा है, विकास कितना हुआ 27 साल में? देखिए, क्योंकि हमारा घर यहाँ तो है नहीं, हम बिहार के रहने वाले हैं, आपके शहर में आए हैं, तो लेकिन टीवी में दिखाया जाता है गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। तो कितना गुजरात मॉडल हुआ है? विकास कितना? मेरी बात सुनो, विकास की जरूरत नहीं है। पब्लिक को रोजगार चाहिए, ये सब जो इतना महंगाई है वो चाहिए। विकास की कोई ज़रूरत नहीं है तुमको। विकास क्या, इससे पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा? विकास गरीब इंसान को क्या फ़ायदा होगा? तुम ये ब्रिज बनाओगे तो उससे क्या गरीब को रोज़गार मिलेगा? ये रिक्शा वालों को, ये जो मजदूर है उनको कुछ मजदूरी मिलेगी? 30 रुपए जो आते हैं ना, सब पैसे वाले लोग आते हैं। जो जितने भी जो बढ़ा है वो पैसे वालों के लिए बनता है। गरीब लोगों के कुछ लिए कुछ विकास नहीं होता है। संभाल समझो तो जितनी भी चीज़ें बनाई है गई वो सब पैसे वालों के लिए। जितने भी ट्रेन बनाई गई है, जितने भी जब ये वो ब्रिज बनाए गए, गरीब के लिए कोई नहीं है। सब पैसे वालों के लिए ही बनाया गया। अच्छा, लेकिन आपके नज़र से विकास कैसा होना चाहिए? अरे हम तो एक ही बात जानते हैं, गरीब इंसान को फायदा हो वो विकास। यार गरीब इंसान को फायदा होना चाहिए। गैस सिलेंडर में, पेट्रोल में, डीजल में, ये जिसमें सब्जी में, इसमें फायदा हो तो विकास की जरूरत नहीं है। महंगाई कम होनी चाहिए बस।
महंगाई मतलब महंगाई, महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी। महंगाई कम होनी चाहिए, विकास की कोई जरूरत नहीं है। स्मृति ईरानी को जानते हैं आप? हाँ जानता हूँ। वो कहती हैं कि महंगाई के साथ साथ आमदनी बढ़ गई है, दिक्कत क्या है जनता को? देखो मजदूरी कभी बढ़ती नहीं है, ये तो क्या है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं ना उनका बजट के हिसाब से उनका पगार बढ़ता है, लेकिन मजदूर की मजदूरी है ना वो वहीं के वहीं रहती है, आमदनी को इतना वो होती नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार गुजरात में बदलाव हो सकता होगा? होना चाहिए, हमारे हिसाब से होना चाहिए। बहुत थक गए और पक गए मोदी से, नहीं ये बीजेपी सरकार सब लोग। हम इसको भी एक चांस देना चाहिए केजरीवाल को। अच्छा ठीक है, कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर एक युवा है आप, प्रधानमंत्री मोदी जी 8 साल से प्रधानमंत्री हैं और 22-27 साल से भाजपा आपके राज्य में है गुजरात में। कितना विकास किया, कितना कामों से खुश हैं उनके आप? विकास तो कुछ हुआ नहीं है, विकास दिख नहीं रहा है, क्योंकि अदानी पोर्ट पे जो ड्रग्स पकड़ा गया वो भी मोदी जी के ही राज में पकड़ा गया है, और विकास अदानी का और अंबानी का ही हुआ ऐसा लग रहा है, पब्लिक का कोई विकास हुआ नहीं है। लेकिन जो टीवी में दिखाया जा रहा है कि मोदी नहीं तो कौन, मोदी है तो मुमकिन है, 56 इंच का सीना, ये कौन दिखा रहा है? वो न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं, बाकी पब्लिक आप कहीं भी जाओगे पब्लिक नहीं बोलेगी कि मोदी ने अच्छा काम किया है, तो गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। बाकी कोई ऐसा नहीं बोलेगा गरीब आदमी कि मोदी ने ऐसा काम किया है, अच्छा हमारे लिए कुछ किया है। सर एक चीज़ और, आपका राय क्या है कि अगर एक तरफ भाजपा रहेगी, एक तरफ कांग्रेस रहेगी, एक आदमी आम आदमी पार्टी रहेगा, तो किसको चुनना पसंद करेंगे आप? वो तो देखेंगे कौन सा उम्मीदवार है सक्षम, उसके ऊपर अभी उम्मीदवार डिक्लेयर हुआ नहीं है। उम्मीदवार को देख कर फिर लोग डिसाइड करेंगे किसको वोट देना है किसको नहीं देना। मैंने भाजपा को नहीं देना, भाजपा को नहीं देना है, बाकी कांग्रेस या आम आदमी में से कौन सा उम्मीदवार है सक्षम उसको हम लोग डिसाइड करेंगे। भाई भाजपा से इतना क्यों नाराजगी है? भाजपा ने काम ऐसा किया ही नहीं है कि हम उनको वोट दें। अच्छा क्या लग रहा है भाई साहब, परिवर्तन होगा या फिर भाजपा रिटर्न आएगी? भाई देखो इसमें तो कैसा है कि बीजेपी ने कोई काम किया नहीं है 27 सालों में, और भाई केजरीवाल जो है तो मतलब उसको चांस देना चाहिए एक बार। इसका जो रीज़न है क्योंकि दिल्ली में पंजाब में केजरीवाल ने काम किया है, और वो जो है बहनों के लिए मतलब कि सब कुछ फ्री कर दिया है, ट्रैवलिंग फ्री कर दिया है। और ये जो है एक जैसे 15-20 जैसे मान लो 15-20 हज़ार कमाने वाला भाई आदमी, भाई उसको 300 यूनिट की जो बिजली है वो फ्री देंगे, वो तो जाएगा ना, गरीब आदमी किसके पास जाएगा? गरीब आदमी के पास अभी बस एक ही सहारा है, केजरीवाल। केजरीवाल के अंदर आशाओं की झलक गरीब आदमी को दिख रही है, तो इसलिए जो मतलब जो है गरीब तबका है तो वो तो जैसे कि केजरीवाल को ही पसंद करेगा। क्योंकि 27 साल में भाजपा रही है, तो क्या गरीबों के हित में काम नहीं किया है क्या? गरीबों के हित में काम क्या है? देखो ना, गरीब अभी और गरीब होता जा रहा है यार। आवक जो थी गरीबों की वो भी बंद हो गई है अभी, और जो महंगाई बढ़ गई है, 15-20 हज़ार रुपये कमाने वाला इंसान जो है तो वो जैसे 20 हज़ार में अभी 25 हज़ार कमाएगा तो मतलब उसका घर पूरा होगा। पहले 15-17 में मतलब कि जो है उसका घर का खर्चा चल जाता था। देखो वो अभी गैस में भाव बढ़ गए, CNG में भाव बढ़ गए, पेट्रोल में भाव बढ़ गए, तेल के डब्बे में भाव बढ़ गए। कौन सी चीज़ बताओ ना भाव नहीं बढ़े बीजेपी के राज्य में? और वो जो अगर समस्या रहती तो भाजपा चुनाव जीतती कैसे महाराज? यूपी में चुनाव हुआ जीत गई, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ जीत गई, 19 में चुनाव जीत गई, 27 साल से आपके राज्य में समस्या रहती तो चुनाव जीतती कैसे? अब भाई वो देखो चुनाव कैसे जीत रही है वो तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो लोकतंत्र है। तो जो लोकतंत्र में मतलब चुनाव के टाइम पे क्या क्या होता है वो तो तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है कि चुनाव के टाइम पे क्या क्या होता है। और वो जो मोदी जी केजरीवाल को बोल रहे हैं कि केजरीवाल जो फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, तो फिर अमित शाह ने पीछे से क्यों 300 यूनिट बिजली फ्री का दावा किया? अमित शाह ने भी तो कहा ना कि मैं भी दूंगा 300 यूनिट बिजली फ्री, तो पहले भी तो दे सकते थे 27 साल जब राज किया। या वो जो है अभी क्यों दे रहे? केजरीवाल जब आया तभी क्यों 300 यूनिट बिजली फ्री देना? ये पहले भी तो दे सकते थे ना, पहले क्यों नहीं दी? पहले तुम्हारा कैलकुलेशन कहाँ गया था ये? तो क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है गुजरात में? इस बार तो देखो आएगी तो बीजेपी, बाकी केजरीवाल को वोट ज़्यादा पड़ेंगे, क्योंकि केजरीवाल जो है दिल्ली में और पंजाब में जो काम कर रहा है तो उसकी वजह से थोड़े वोट तो टूटेंगे, बीजेपी के थोड़े वोट तो टूटेंगे। बाकी आएगी तो बीजेपी, क्योंकि बीजेपी यानी ये जो 27 सालों से राज कर रही है तो एकदम से तो मतलब उसको कोई हटा नहीं सकता। ठीक, एक टोली देखेंगे युवाओं का
जो ये भी लोकतंत्र में सरकार बनाने में युवाओं का अहम योगदान रहता है, अहम रोल रहता है, तो इनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे। आइए इनसे भी कुछ बात करते हैं। हाँ, सरकार कौन सी अच्छी हो तो बताओ। नहीं आप लोग हमारे को भी समझ आप पड़े। बताइए ना, हम तो दिखाएंगे। हम क्या बताओ, तुम बताओ, तुम रिपोर्ट लेने आ रहे हो तो तुम्हारे हिसाब से कौन सी अच्छी सरकार है? नहीं हम बताएंगे, लेकिन आप पहले बताइए, आपके नज़र में 27 साल में भाजपा कैसा काम कर रही है? 20 साल का तो हुआ हो यार, मैं कैसे बता दूं? मैं जब ठीक है। पैदा हुआ तब दंगे हो रहे थे। तो चाची क्या लग रहा है, सरकार बदलेगी या फिर भाजपा आएगी? केजरीवाल आएगा। कौन आएगा? केजरीवाल। कौन? केजरीवाल? बात भाजपा का ये फिर आ रहे हैं, आप झूठ बोल रही हैं। हाँ, भाजपा वाले कह रहे हैं हम आ रहे हैं फिर। झूठ नहीं बोल रहे, केजरीवाल आएगा। अच्छा केजरीवाल आएगा? आएगा। अच्छा